आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को कौमी बहरान करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में वो खामोश तमाशाई बनी नहीं रह सकती। उसी के साथ अदालत ने वाज़ेह किया कि कोरोना के नज़्म नस्क के लिए कौमी पॉलिसी तश्कील देने पर उसकी बज़ात खुद समात का मतलब हाई कोर्ट के मामलात को दबाना नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट के बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट इलाकाई हुदूद में वबाई सूरत हाल की निगरानी के लिए बेहतर पोजीशन में है। बेंच ने कहा कि कुछ कौमी मामलात पर अदालत उस्मा की मदाखलत की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ मामलात रियासतों के माबैन राब्तकारी से मुताल्लिक़ हो सकते हैं। बेंच ने कहा कि हम पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट को इलाक़ाई हुदूद की वजह से मुक़दमात की समाअत में कोई दुश्वारी पेश आती है तो हम मदद करेंगे। मुल्क के कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझने के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने संगीन हालात का गुज़िश्ता जुमेरात को खुद नोटिस लिया था और कहा था कि वो ऑक्सीजन की फराहमी और कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए दरकार अद्वियात समेत दीगर मुद्दों पर कौमी मनसूबाबंदी चाहता है। अदालत उस्मा ने वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज मालजे के लिए ऑक्सीजन को एक लाजमी हिस्सा बताते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि इससे काफ़ी खौफ व हिरास फैल गया है, जिसकी वजह से लोगों ने इमदाद के लिए मुख्तलिफ आला अदालतों में दरखास्तें दायर कर दी हैं। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट रियासती हाई कोर्ट में दाखिल की है। हुकूमत ने रियासत में कोविड-19 के टेस्ट कराए जाने और कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और दीगर मामलात की तफसीलात भी दी हैं। इसकी तफसील में हुकूमत ने बताया कि 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मजमूई तौर पर 23,55,000 कोरोना टेस्ट किए गए। इनमें 4,39,000 RT-PCR टेस्ट और 19,16,000 रैपिड टेस्ट थे। साथ ही हुकूमत ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के इक़दामात के लिए किए जा रहे हैं। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 341 अफराद की मौत कोरोना से हुई है। रियासत में कोरोना मुस्बित शरह 3.5% है। हुकूमत रियासत में शराब की दुकानों और पब्स के ज़वाबित की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। शराब की दुकानों का बाकायदगी के साथ हुक्काम के ज़रिए मुआयना किया जाता है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासत को 430 टन ऑक्सीजन मुख्तस की है। इसके अलावा रियासत मुख्तलिफ मुकामात से ऑक्सीजन मुहैया कर रही है। TRS हुकूमत वरंगल को आला सतह पर तरक्की देने का मंसूबा बना रही है। रियासत तेलंगाना में वरंगल को तरक्की देते हुए हैदराबाद शहर की तरह तरक्की याफ्ता शहर बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज वरंगल बल्दी नज़्म नस्क की मुहिम के लिए रोड शो में हिस्सा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से TRS हुकूमत ने वरंगल को काफ़ी अहमियत देते हुए मुतादिद तरक्याती उमूर अंजाम दिए हैं। TRS हुकूमत के 7 साला दौरे हुकूमत में वरंगल ने खूब तरक्की हासिल की, जिसकी अहम वजह वरंगल के KTR कायदीन की अनथक कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुसलमानों की हालत को देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना के मुसलमान दीगर रियासतों के मुसलमानों से काफ़ी आगे हैं और बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कहा कि तेलंगाना अवाम पिछले 7 सालों से अमन, चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हैं। इस तरह की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम की फलाह और बहबूद के लिए अनथक कोशिशें की, बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी और फलाही तरक्की के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत अपोजिशन में क़याम तेलंगाना से पहले कांग्रेस हुकूमत ने तवील अरसे तक हुकूमत की, मगर मुसलमानों को सिवाय झूठे वादों के और कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए हमेशा सिर्फ झूठे वादे और झूठी हमदर्दी जताती रही है। आगे कहा कि वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने 14 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना के क़याम में कामयाबी हासिल की। उस दिन से आज तक रियासत मजमूई तौर पर तरक्की की तरफ गामजन है। बिलखुसूस इन 7 सालों से मुसलमान काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी स्कीमात और सहूलियात मुहैया हुई हैं जो पिछले 67 सालों से मुहैया नहीं हो रही थी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि TRS पार्टी के क़याम का मकसद खालिस तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद और उनकी तरक्की है।
भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इलाया कृष्णा ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक रियासत की अवाम को मुनासिब कोविड वैक्सीन फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआर के भवन में भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा इला से मुलाकात की। इस मुलाकात में कोवैक्सीन के वैक्सीन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर उन्होंने भारत बायोटेक के सीएमडी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने यह वैक्सीन मुफ्त में हर एक को देने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी ने इला कृष्णा से अपील की कि वो इस तनाजुर में रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन फराहम करें। भारत बायोटेक के सीएमडी ने इसका मुस्बित जवाब दिया। कृष्णा से उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत को मज़ीद वैक्सीन फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि रियासत भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। उस पर 2500 करोड़ लागत आने का तखमीना है। साबिक रियासती वजीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर एम सत्यनारायण, जो एक अरसे से बीमार थे, इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा इंद्रकरण रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, के ईश्वर और दीगर वज़रा के अलावा प्रदेश कांग्रेस सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी, साबिका सदर कांग्रेस पुन्नाला लक्ष्मिया, साबिक वजीर मौसूफ मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, अंजनी कुमार यादव, मधु याशकी गौड़, सीपीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी दीगर ने एम सत्यनारायण के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि वो तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा किए थे। वो हमेशा अवाम के बारे में सोच रखते थे। कायदीन ने पसमानदगान से इजहार हमदर्दी किया और उन्हें पुरसा दिया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो को दौरान खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन को झूठा करार देते हुए बताया कि बंडी संजय और दीगर बीजेपी कायदीन ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिद्दीपेट में एक भी डबल बेडरूम तकसीम नहीं किया गया, जबकि हकीकत यह है कि अब तक 1000 से ज़ायद डबल बेडरूम मकानात सिद्दीपेट में तकसीम कर दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम में दिए जाने वाले 1 लाख रुपए में 1 रुपया भी बीजेपी अदा कर रही है क्या? इसका जवाब सिर्फ नहीं के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। వేములవాడ కమాన్ దాకా మొత్తం బటర్ఫ్లై లైట్లు ఒక 6 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్నాం. ఒక్క మాట అంట, మీరేదైనా ఊరికి పోతారు దావత్ పెళ్లిలకో దావత్కో చుట్టాలింటికో కామారెడ్డికో జనగాంకో కరీంనగర్కో వరంగల్కో సిరిసిల్లకో యాడికన్నా పోతారు. పోయినప్పుడు మీరు ఏ ఊరు అంటే సిద్దిపేట అనగానే మీకేందా మీరు అదృష్టవంతులు అన్నారా, మీరు బేకార్ వాళ్ళు అన్నారు ఎవరన్నా? మీ హరీష్ రావు మంచిగా పని చేస్తుడు అన్నారా, పని చేస్తలేడు బేకార్ పనికిరానుడు అన్నాడా? మీ ఇజ్జత్ పెంచినట్టే పని చేసినా కదా. మీ అసంటే ఎమ్మెల్యే మాకుంటే బాగుండు అన్నారు, కానీ మీ ఎమ్మెల్యే బాగాలేడని గిట్ట అన్నారా? మేమోని నాకు ఏమన్నారా లేదా? అంత మంచిగా పని చేసినా కదా చెల్లె. దయచేసి నేను ఏమంటున్నా అంటే కౌన్సిలర్ కూడా నాకు చాలా ముఖ్యం. నేనేదైనా పని మీకు చెయ్యాలంటే మీకు నాకు మధ్య వారధి లాంటి వాళ్ళు కౌన్సిలర్. మీకేదైనా కష్టం ఉంటే నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పి చేయించేటోళ్ళు కౌన్సిలర్లు. నేనేదైనా పని మీద ఉన్నా, అసెంబ్లీలు ఉన్నా, హైదరాబాద్లో ఉన్నా మీకు కాళ్ళల్లో చేతులలో ఉంది. మీ అవసరాలను ఎప్పటికప్పుడు నా దృష్టికి తెచ్చి మీకు సాయం చేయాలంటే కౌన్సిలర్ అనే వాళ్ళు చాలా ముఖ్యం. నా బాటలు నడిచేటోళ్ళు, నా ఎంబడి ఉండి మీకు పని చేయించేటోళ్ళు ఉంటే నాకు లాభం అవుతుంది, నేను మీకు మంచిగా సేవ చేయగలుగుతా. లేదు నేను ముంగడి పోరాటే వెనుకకు నడిచేటోడు గెలిచిండు అనుకో, పని నడుతుంది అచ్చలే. అందువల్ల మీరు ఈ సీజలు పైసలు కాదు మనకు కావాల్సింది, ముంగటికి 5 ఏళ్ళు మనకు సేవ చేసేటోళ్ళు కావాలి, మన సిద్దిపేట అభివృద్ధి చేసేటోళ్ళు కావాలి. అందుకోసం మా డిష్ రాజును, శ్రీలతను మీరందరూ 30 నాడు కారు కోటేసి గెలిపియాలని కోరుతా ఉన్నా. ఒక్కటే మాట చెప్పి బంద్ చేస్తా, దయచేసి టీకాలు వేసుకోండి. కరోనా పెరుగుతుంది. 40 रियासत में आज टीआरएस की यौम तासीस तकारीब मुनक़द की गई। पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस खुसूस में हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के रुकन राज्यसभा और सीनियर लीडर के केशव राव ने पार्टी परचम लहराया।
इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन लीडरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर केशव राव ने कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए पेशरफ्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायम की थी और तेलंगाना के ख्वाब को जद्दोजहद के जरिए पूरा किया। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में गांधीई तर्ज पर जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाया गया। पार्टी ने कोविड वबा के पेश नज़र यौम तासीस के मौके पर होने वाले रिवायती तकारीब न मनाने का ऐलान किया है। సంవత్సరాలుగా మనం కన్న కలల్ని పూర్తి చేసుకోవాలని ఒక ఉద్యమం వేసాం. మొదటి స్టెప్ వేసిన దినం మొదటిది కాదు, తొలి దశ ఉద్యమం కూడా జరిగిన కొన్ని కారణాల వల్ల తెలంగాణ రాలేకపోయింది. మరి దశ తెలంగాణలో ఒక పకడ్బందీ వ్యూహంతో చాలా డెమోక్రటిక్గా, నాన్ వైలెంట్గా, గాంధీయన్ అప్రోచ్తో గాంధీ గారిని మనం దీనిగా తీసుకున్న కేసీఆర్ ముందుకు పోవడం జరిగింది. అది ఫలితాలు కూడా ఇచ్చింది. ఆ ఫలితాలుకి ముఖ్య కారణం ఒకటి, ప్రత్యేకంగా అంటే ప్రజలందరినీ డైరెక్ట్ పార్టిసిపేటివ్ ఎలిమెంట్గా తీసుకొని మనదే ఉద్యమం కాదని, ఇది ప్రజా ఉద్యమం అని, ఇది ప్రజల ఉద్యమం అని, తెలంగాణ ఉద్యమం అని, ఆత్మగౌరవం ఉద్యమం అని ముందుకు తీసుకోవడం జరిగింది. దీంతో స్వార్థం లేకుండా ఎన్నిసార్లు ఎలక్షన్లకు రిజైన్ చేసినా, ఎలక్టెడ్ పోస్టులకు రిజైన్ చేసినా, పదే పదే ఎలక్ట్ అవ్వుకుంటూ వచ్చినా నిరూపించుకుంది ఏంటి అంటే ప్రజలు మనతో ఉన్నారు, ప్రజల్ని ఎంబడి తీసుకెళ్దాం అనే ఉద్దేశమే దానికి ఉండే. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ మీరు పేపర్లో చూస్తే ఒక ఈ జన్మకి ఇంతకన్నా ఎక్కువ అనుకున్నాను. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ జన్మ ప్రతి తెలంగాణ వాడికి, ఈ కాలంకి చెందినవాడు ఏదో ఒకటి కోరుకుంటూ ఉంటాడు. అనేది పెద్ద కోరిక. ఈ జన్మకు కావాల్సింది సాధించింది ఏదైనా ఉండాలని, సార్థకం ఉండాలని కోరుకున్నది తెలంగాణ అనేసి ఇవాళ ఒక మిత్రుడు రాయడం జరిగింది పేపర్లో. ఇది నిజమే. దాన్ని ఎంత ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే తెలంగాణ సాధించడంతోనే रियासती वज़रा एरब अली दयाकर राव सत्यवती राठौर ने वरंगल पार्टी ऑफिस में पार्टी के 20वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के गांधी हैं, इसलिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने बगैर किसी अहिंसा के मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, उसी तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल 13 साल तक जद्दोजहद करते हुए बगैर अहिंसा के तेलंगाना को हासिल किया। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर, अराकिन असेंबली नरेंद्र सुभाष रेड्डी और रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, साबिका मेयर ग्रेटर हैदराबाद बोंतु राम मोहन और दीगर मौजूद थे। మరి తెలంగాణ గాంధీ పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. మనం ఈరోజు ఏమంటాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ చేయబట్టి స్వాతంత్రం వచ్చింది, భారతదేశం వచ్చిందని అంటాం. మరి దేశాన్ని స్వాతంత్రం తెచ్చిందని మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. ఈరోజు తెలంగాణ కూడా గాంధీ కేసీఆర్ గారు, తెలంగాణ సాధించింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఆ గాంధీ కేసీఆర్ గారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, అభిమానులకు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో పాల్పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ప్రతి మేములో చిరునవ్వు ఉండాలని కేసీఆర్ గారు ఏదైతే కలలు కానీ తెలంగాణ సాధించారో ఆ దిశగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వడివడిగా అడుగులేస్తున్న ఈ క్రమంలో మరి ఈరోజు వారికి మరి ఇది చాలా ఉత్సాహంగా చేసుకోవాల్సిన, పండుగ వాతావరణంలో చేసుకోవాల్సిన ఈ ప్లీనరీని ఈరోజు కోవిడ్ ఒక రకంగా వారి కోవిడ్ బారిన పడటంతో సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోయినాం.
కేసీఆర్ గారి రాష్ట్ర ప్రజల कोरोना वायरस का असर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर भी पड़ा। हर साल शोभा यात्रा का जुलूस निकाला जाता था। जारिया साल कोविड-19 की लहर के सबब पुलिस और हुकूमत ने कोविड कवायद के पेश नज़र शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। ताहम वीएचपी और बजरंग दल ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होते हुए शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने इस यात्रा की इजाज़त सिर्फ 21 अफराद के साथ दी थी। यह यात्रा गौलीगुड़ा से ताड़बंद सिकंदराबाद तक निकाली जाती है। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि वो शोभा यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इसकी अदालत में रिपोर्ट पेश करे। इस यात्रा के सिलसिले में श्रद्धालुओं की कसीर तादाद की आमद की वजह से बजरंग दल ने इस शोभा यात्रा को मनसूख कर दिया है। साबिक वजीर व प्रदेश कांग्रेस कमेटी एम सत्यनारायण जो एक अरसे से बीमार थे, इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, केशवर और दीगर ने उनके ताज़ियत की और उनके अफराद ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कोरोना की दूसरी लहर से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ज़बरदस्त नुकसान का सामना है। कोरोना से माशरती और माशी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मार्च में जितनी बसें चलाई गईं, अप्रैल में उनकी तादाद घट गई है। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखकर लोग बसों में सफ़र करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद जोन में 2800 बसें और 29 डिपोट्स हैं। इन 2800 बसों में से सिर्फ 60% बसें चल रही हैं। डिपो मैनेजर्स का कहना है कि मार्च में 55.6% मुसाफिर बस में सफ़र करते थे, जो अब घटकर 35% हो गए हैं। आरटीसी के अमले का कहना है कि सुबह और शाम के औकात में, मसरूफ़ औकात में वही सड़कों पर बसें चल रही थी, लोगों का रश रह रहा था जिनमें मुसाफिर होते हैं। इसके बाद किसी भी रास्ते पर मुसाफिर नहीं थे। आरटीसी ज़राए ने बताया कि कोरोना की वजह से लोग बसों में सफ़र नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुलाजिमीन की तनख्वाहें और मेंटेनेंस के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगरचे मौजूदा नुकसानात में इजाफा होता है तो चार्जेस में इजाफे के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता का जो इंदिरा पार्क के पास कोरोना के इलाज आरोग्यश्री के तहत खानगी इदारों में मुफ्त कराने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रहे NSUI कायदीन के साथ भूख हड़ताल कर रही हैं। आज उनकी भूख हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई। मंगल के रोज़ उनसे इजहार यगानत करने के लिए कांग्रेस कायद संपत कुमार इंदिरा पार्क पहुंचे हैं। मुलाकात की और उनसे हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने का ऐलान करें। इस दरी असना पुलिस ने सीता को गिरफ्तार करके उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भिजाया ताकि उनका कोविड टेस्ट किया जा सके और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। एक दर्दनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में पेश आया। एक कोविड-19 से मर जाने वाली खातून को एम्बुलेंस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर ने मुंतकिल करने से इनकार कर दिया, तो खातून के अफराद ख़ानदान जो बहुत देर तक एम्बुलेंस और ऑटोज़ का इंतज़ार करते रहे, उन्हें बिल आखिर उन्होंने मोटरसाइकिल पर लाश को अपने आबाई शहर मुंतकिल किया। ये गैर इंसानी वाक़या पलासा मंडल सेंटर में पेश आया। ज़िले के मंदसावन के क्लाई गांव की खातून गौड़ा चंचोला बुखार और सांस की तकलीफ में मुब्तला हो गई थी। उसे टेस्ट करवाने के लिए पलासा के निजी स्कैनिंग सेंटर को लाया गया। स्कैनिंग रिपोर्ट के इंतजार में बैठी हुई चंचोला अचानक गिर गई और इसका इंतकाल हो गया। कोविड के खौफ से एम्बुलेंस और ऑटो ड्राइवर लाश को मुंतकिल करने पर आमादा नहीं हुए। घंटों तक इंतजार करने के बाद चंचोला के बेटे और दामाद ने लाश को मोटरसाइकिल पर अपने गांव ले गए, जो पलासा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है।
ट्रिपल सवारी देकर पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन जब हकीकत हाल उनको मालूम हुई तो वो जानकर हैरत ज़दा रह गए कि लाश को मोटरसाइकिल पर मुंतकिल किया जा रहा है। एनजीओ के नाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले अफराद को तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के साथ साथ दीगर दफात के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है। मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला साकिन कंचनबाग, मोहम्मद मजहर साकिन फलकनुमा और सैयद आरिफ साकिन चंद्रायन गुट्टा की हैसियत से की गई है। ये अफराद एक गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने इन मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया, क्योंकि ये मुलजिमीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुंतकिली के बारे में दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे। पूछगछ पर पता चला कि मुलजिम नंबर 3 सैयद आसिफ मास फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाता है। वो सलमान नामी शख्स से 16,000 रुपये में सिलेंडर खरीद कर इसको ज़रूरतमंदों को 25,000 रुपये में फ़रोख्त किया करता था। उसने अपने गैर कानूनी कारोबार के लिए दूसरे नौजवानों की भी खिदमत हासिल की थी। ये अफराद भारी कीमत पर यह सिलेंडर ज़रूरतमंद अफराद को फ़रोख्त कर रहे थे। कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए आने वाले अफराद से रकम हासिल करने वाले ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया गया है। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट के पेन पहाड़ में पेश है। रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर आने वालों से पीएचसी का इंचार्ज क्रांति कुमार फीकस 500 रुपये जमा करने को कह रहा था। उसका कहना था कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो रकम वापस कर दी जाएगी, नेगेटिव आने पर पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने उसे खिदमत से मुअत्तल कर दिया। कोरोना की मार से कारोबारी तबका अब सड़क पर आ चुका है। गुज़िश्ता साल इन दिनों में प्याज की भारी कीमत रही थी, लेकिन आज मार्केट में प्याज की खरीदी एक संगीन मसला पैदा हो चुका है। किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस में भी बड़ा मसला पैदा हो चुका है। हैदराबाद को 70-80% प्याज महाराष्ट्र से आ रही है। दूसरी तरफ कर्नाटक से भी हैदराबाद सरबराह हो रही है। मुकामी किसान प्याज की कीमत में अचानक कमी से परेशान हैं। होलसेल मार्केट में 10 रुपये फ़ी किलो प्याज की खरीदारी हो रही है। आज तक रियासत में इतनी कम कीमत देखने में नहीं आई है। किसान कीमत को लेकर परेशान हैं। तेलंगाना में हर रोज़ कोरोना केसों में भारी इजाफा हो रहा है। अब कोरोना तेलंगाना में जहन्नुम में दाखिल हो रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 10,122 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। जीएचएमसी हुदूद में रिकॉर्ड 1,440 कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तेलंगाना के अजला में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 52 अफराद की अमवात दर्ज हुई हैं। अब तक मजमूई अमवात 2,054 को पहुंच चुकी हैं। 6,446 अफराद 24 घंटों में कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 लाशों को एक ही एम्बुलेंस में आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मुंतकिल किया गया। जब मरने वालों के रिश्तेदारों ने ऐसा करने पर सवाल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। मरने वालों के लवाहकीन ने जब इस मंजर की रिकॉर्डिंग की तो पुलिस ने उनके फ़ोन छीन लिए और अपने पास रख लिए और आखिरी रसूमात अदा करने के बाद वो फ़ोन वापस कर दिए गए। नाज़रीन, ये वाक़या महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले में पेश आया। अंबुजोगी के स्वामी रामानंद तीर्थ के मराठवाड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये लाशें ले जाई गई थी। कॉलेज के अहदेदारों ने बताया कि उनके पास 2 ही एम्बुलेंस हैं। जब उनसे पूछा गया कि और कितने एम्बुलेंस चाहिए तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि कोरोना से मरने वालों की लाशें म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को सौंप दें। अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी शकरा ने कहा कि म्यूनिसिपल वाले जो करते हैं इसके लिए कॉलेज इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं है। बीड़ ज़िले के कलेक्टर रविंदर जगताप ने बताया कि उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी है।
इस वाक़े के ज़िम्मेदार जो भी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कलेक्टर ने यकीन दिलाया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने ऐसे ख़ानदान को एक ज़बरदस्त झटका दिया है जो अपने बच्चों की शादी ज़बरदस्त तरीके से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ करना चाहते थे। कोरोना की वबा की पाबंदियों के दौरान शादी के इंतजाम किए गए थे। दूल्हा कोविड-19 से मुतासिर था। अहले खाना इस शादी को मुलतवी करना चाहते थे, ताहम हुकूमत के हुक्काम ने अहले खाना को एक जदीद नज़रिया दिया और कहा दूल्हा दुल्हन के साथ तमाम रिश्तेदारों को PPE किट पहनाकर शादी की रस्मात पूरी की जाएंगी। शादी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और काफ़ी पसंद की जा रही है। ये वाक़या मध्य प्रदेश के रतलाम में पेश आया। मुकामी तहसीलदार नवीन गर्ग के मुताबिक रवां माह की 19 तारीख को दूल्हा की कोरोना रिपोर्ट मुस्बित आई थी। चुनाचे सबसे पहले इस शादी को रोकने की कोशिश की गई। सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ताहम पहल की और PPE किट को कम लोगों के इस्तेमाल के साथ शादी करने की तजवीज़ पेश की ताकि कोरोना का ख़तरा न रहे। चुनाचे दोनों ख़ानदान इसके लिए राज़ी हो गए और पीर की रात ये शादी हो गई। नीचे बैठ अरे यार हिम्मत रियासत कर्नाटक में पुलिस ने एक 58 साल शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जो 16 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा था। यह वाक़या हिम्पदेवी नाहल्ली पंचायत में पेश आया। मुकामी शख्स की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी कि किसी ने एक 1098 नंबर पर फ़ोन करते हुए पुलिस को और सरकारी हुक्काम को इस बात की इत्तला दे दी, जिसके साथ ही ओहदेदार पुलिस के साथ मौजे में पहुंच गए। उन्होंने शादी रुकवा दी। मुतालिका तहसीलदार गौसिया बेगम ने लड़की के घर वालों को की काउंसलिंग की और कंपली पुलिस ने 58 साल शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना की शदीद लहर के बाद ऑक्सीजन की किल्लत ने परेशानियों को बढ़ा दिया है। उधर केजरीवाल हुकूमत ने दारुल हुकूमत से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में ज़िंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन की किल्लत के दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज़ कहा कि उनकी हुकूमत थाईलैंड से 18 क्रूजंक टैंकर और फ्रांस से फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते हुई ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लिया गया है और गुज़िश्ता 2 दिनों में सूरत हाल में बेहतरी आई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।